18 अप्रैल 2024, समय शाम 4:45। BVB कॉलेज, हुबली, कर्नाटक। इन दिनों शहर के इस कॉलेज में परीक्षा चल रही थी। करीब 2 महीने तक टाइफाइड से मुकाबला करने के बाद 24 साल की MCA स्टूडेंट नेहा हिरेमत इस रोज अपने एग्जाम के लिए पहली बार कॉलेज आई थी। उसने एग्जाम दिया भी और एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के फौरन बाद उसने फोन पर अपने माँ से बात की। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फोन रखने के बमुश्किल 5 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ हुबली या आसपास के इलाके ही नहीं बल्कि पूरा कर्नाटक ही दहल गया। उस वाकये की तस्वीरें कॉलेज में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गईं। नेहा एग्जाम सेंटर से बाहर निकली थी, तब तक एक लड़का अचानक उसके सामने आ गया। उसने नेहा से कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन नेहा शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। वो पीछे हट रही थी, लेकिन इसी असमंजस और इनकार के बीच लड़के ने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अचानक अपनी जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाला और नेहा पर टूट पड़ा। उसको संभलने का मौका ही नहीं मिला। नेहा जमीन पर गिर पड़ी और हमलावर लड़के ने उसके गले पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। नेहा खुद को जितना बचाने की कोशिश करती, हमलावर उस पर उतने ही वार करता। उसने नेहा के गले में दोनों तरफ से वार किया और उसे कम से कम 7 से 8 बार चाकू मारे। लेकिन इसके पहले कि एक स्टूडेंट पर दूसरे स्टूडेंट के इस हमले को देखकर वहां मौजूद बाकी लोग रिएक्ट कर पाते, चंद सेकंड के अंदर ही हमलावर अपने इरादों को अंजाम देकर वहां से भागने लगा। लेकिन कॉलेज में मौजूद बाकी लड़कों ने पीछा कर उसे काबू करने में कामयाबी हासिल कर ली और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हमलावर लड़का कोई और नहीं बल्कि नेहा का BCA में क्लासमेट रह चुका फैयाज कोंडीकोप्पा था। इस हमले के बाद कॉलेज के स्टूडेंट और टीचर्स ने नेहा को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया, पर पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। नेहा के परिवार ने पुलिस को बताया कि फैयाज उनकी बेटी नेहा को पिछले कई महीनों से काफी परेशान कर रहा था। वो नेहा से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन नेहा इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन फैयाज ने उसका पीछा करना बंद नहीं किया। यही वजह है कि नेहा के घर वालों ने 5-6 महीने पहले फैयाज को अपनी बेटी से दूर रहने की चेतावनी भी दी थी। अपनी बेटी को वो खुद कॉलेज छोड़ने और पिक करने भी जाते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि फैयाज कॉलेज के अंदर ही उनकी बेटी पर हमला कर देगा। गुनाहगार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर हुबली से लेकर बेंगलुरु तक विरोध प्रदर्शन हुए। लाखों छात्रों ने मामले में कड़ी सजा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, पर राज्य की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इस मामले को नजरअंदाज कर रही है। राज्य के CM का कहना है कि कत्ल की ये वारदात दोनों पक्षों के बीच निजी कारणों की वजह से हुई। इसका लॉ एंड ऑर्डर से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। नेहा के पिता निरंजन हिरेमत हुबली धारवाड़ नगर निगम में कांग्रेस के पार्षद हैं, फिर भी कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी हो रही है। नेहा के पिता ने कहा कि कर्नाटक सरकार षड्यंत्र कर रही है। मेरी बेटी मारी गई है, कांग्रेस सरकार को क्या फर्क पड़ता है इससे? मेरा भरोसा खत्म हो चुका है। मैंने 8 लोगों का नाम दिया, अभी तक किसी को नहीं पकड़ा। ये लोग मेरे केस को उल्टा करने का सोच रहे हैं। मैं CBI जांच चाहता हूं। इस बीच BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी हुबली पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की।